दरभंगा जदयू का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन दरभंगा धरना स्थल मैदान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मंत्री खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, मंत्री रत्नेश सदा ने भाग लिया। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाइए और हर हालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जदयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिन पर 20 वर्षों के शासन एक छींटा तक नहीं पड़ा। हम लोग के पास सांसद होने के नाते सबसे ज्यादा एम्स में लोग इलाज को लेकर पैरवी करवाने आते हैं। इसी भाव के दरभंगा में एम्स का निर्माण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एयरपोर्ट बना था, वहां बंद हो गया, लेकिन दरभंगा का एयरपोर्ट आज भी चल रहा है। बीच में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई थी जिसे दूर कर लिया गया। दरभंगा एयरपोर्ट सबसे सक्सेस एयरपोर्ट में शामिल है। अगले 5 वर्षों में इस एयरपोर्ट का और विकास होगा। बिहार बजट पेश हो रहा था, उस समय विरोधी दल वालों ने कहा था कि केंद्रीय वित्त मंत्री बिहार का बजट पढ़ रही हैं। यह इसलिए हुआ, बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत किया, इसलिए यह संभव हो पाया। अन्य दूसरे नेताओं ने और क्या कुछ अपने संबोधन भाषण में कहा, हम आपको सुना रहे हैं। जी, क्या तय हुआ है कि पटना से पूर्णिया हाईवे बनेगा। आज भी हमारे पास NHI के लोग आए थे। मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा भेजने के अलावा मुझे चेयरमैन बनवा दिया। पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूं। उस चेयरमैन जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें है ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर। रेलवे छोड़कर जितना ट्रांसपोर्ट है, NHI, हवाई जहाज, पोर्ट, सब उसमें है। तो हम लोगों को थोड़ा वहां विधानसभा से थोड़ा बेहतर मैं देखता हूं रिव्यू करने का सिस्टम है अफसर को बुलाकर। और आज NHI के लोग आए थे। मैंने माननीय मंत्री जी, मैंने कहा है उसका पूरा डिटेल देने के लिए आज शाम तक भेजेंगे। और उन्होंने कहा है कि मार्च तक DPR रेडी हो जाएगा और अप्रैल में आप टेंडर हो जाएगा, और अप्रैल में आप प्रधानमंत्री को बुला करके मुख्यमंत्री के साथ पूर्णिया, पटना से पूर्णिया रोड का आप कार्यारंभ कर सकते हैं अप्रैल में। अब आप सोचिए, हम रूट पूछे तो रूट बताया कि समस्तीपुर से दरभंगा को टच करता है हाईवे। आमस के पास कहीं जुड़ेगा रूट आएगा। जो पूर्णिया से जो पटना से पूर्णिया हाईवे है वो दरभंगा को टच करते हुए कौन सा उसका रूट है, अलाइनमेंट देखेंगे लगेगा और सीधा हाईवे जाएगा। इसी तरह गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी हाईवे के लिए सैंक्शन हुआ। एक पटना का जो मेरीन ड्राइव देख रहे हैं उसके लिए फाइनल हो रहा है कि भागलपुर तक उसी गंगा के साथ पूरा बक्सर से भागलपुर तक चला जाए। अभी तो असली टाइम शुरू हुआ है ये सब काम होने का। अगले 5 साल में ये सब काम हो जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा बिहार। और ये 5 साल जो है खास करके नीतीश कुमार जी ने हमेशा का एक बेस बना दिया। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं अगले 5 साल में हमको सबसे बड़ा काम करना है कि यहां पर उद्योग लगवाना, यहां पर इन्वेस्टमेंट लाना, यहां पूंजी लाना, यहां रोजगार पैदा करना। अब पहले 10 साल पहले बोलते तो नहीं होता, लेकिन अब बिहार तैयार है इस चीज के लिए। वो तभी होता है इन्वेस्टमेंट जब सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था ठीक होता है। और इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो पटना के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? जोर से बोलिए, पटना के बाद। तो दरभंगा तो पटना के बराबर जाके खड़ा हो गया अपने काम से। अगर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई आएगा तो दरभंगा में आएगा, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट है, यहाँ सुविधाएं हैं, यहाँ इतना हाईवे गुजर रहा है। तो कल को इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, घर से निकल के जाके नौकरी कर सकते हैं, सबका परिवार को सुविधा यही मिल जाए। और ये सब कोई सपना नहीं है। नीतीश कुमार जी ने और NDA सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगले 5 साल में बिहार के लोगों का 5,000, 10,000 के नौकरी के लिए बिहार के बाहर नहीं, कोई IAS बनने के लिए जाए, कोई बड़ा नौकरी के लिए जाए, वो अच्छी बात है, हर एक स्टेट में जाता है।
लेकिन अगले 5 साल में ऐसा व्यवस्था बिहार में कर देना है, और यही सरकार कर सकती है। दूसरे सरकार में न समझ है न कुवत है ये करने का। वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। तो मैं तो एक ही अपील करने के लिए आया हूं। कुछ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे हैं। आजकल रिजल्ट आप देखे होंगे, हरियाणा का रिजल्ट आया, झारखंड का रिजल्ट आया, महाराष्ट्र का रिजल्ट आया। सब जगह चर्चा हो रहा महिला वोटर का, जो महिला वोटर जीता है। तो इस स्कूल का वाइस चांसलर कौन है? कौन ही काम देश में शुरू किया सबसे पहले? नीतीश कुमार देश में सबसे पहले। मां बहन बैठी हुई है। महिला सशक्तिकरण में याद कीजिए 20 साल पहले कितनी मुखिया होती थी, कितनी जिला परिषद होती थी, कितनी प्रमुख होती थी, कितनी बेटी स्कूल जाती थी। और अपनी सुरक्षा तो छोड़ दी, अपनी सुरक्षा के लिए जाना पड़ता था। आज महिला पुलिस कितना बड़ा बल हो गया देश में। इतना पुलिस महिला का देश में किसी राज्य में नहीं है जितना बिहार में। मतलब अब वो दूसरे की भी सुरक्षा करती है, अपना सुरक्षा नहीं करती है सिर्फ। पहले तो अपना सुरक्षा का खतरा रहता था, तो पुराना सरकार था, अब वो दूसरे की सुरक्षा करती है। 20 साल में अगर मुझे एक चीज लोग कहता है हमेशा हमको, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी का काम कितना वॉल्यूम में लिखेंगे तभी पूरा नहीं होगा। ईमानदारी से विश्लेषण कीजिए। लेकिन एक काम जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिए, जो कहिए सबसे ऊपर में रखा जाएगा, टॉप 10 काम क्या है, 10 बेस्ट काम नीतीश कुमार जी ने किया, तो नंबर 1 में महिला सशक्तिकरण है। आधी आबादी को जो ताकत दिया, एक नेता, क्या फर्क होता है, एक नेता ने डिसाइड किया और एनडीए सरकार में तय करके आज आधी आबादी को जो ताकत दिया। और भी तो करना होगा, ये भी बता देता हूं, उनके लिए और भी जो करना होगा नीतीश कुमार के अलावा दूसरा नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए। इसलिए मैं एक ही बात आग्रह करने के लिए आया हूं। हम लोगों का कल से पार्लियामेंट है, इसलिए लेसी सिंह जी को भी जाना है, दिल्ली में काम है, काम कर रहे हैं। उन्हें 3 बज रहा है और 4:15 का फ्लाइट है। तभी कल्पना किए थे हम लोग, लगता था कि यहाँ कार्यक्रम है तो रात में पटना से ट्रेन पकड़ेंगे या फ्लाइट है। 1.5 घंटा के बाद फ्लाइट है, यहाँ मंच पे है। ये कितनी बड़ी सुविधा हो गई है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से सुविधा सिर्फ आने जाने की नहीं है। मैंने कहा है कल को कोई उद्योग लगेगा, कोई इंस्टीट्यूशन आएगा, तो सबसे पहला दरभंगा में लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट बगल में है। इसलिए मैं एक ही आग्रह करने के लिए आप लोगों से आया हूं। 2025 हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 25 हम सबके बाल बच्चा के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली बार डबल इंजन का सरकार का काम हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिल्ली में डिप्यूट किया हुआ है, केंद्र सरकार से बात करके पैसा लाने के लिए बैठाए हुए हैं वहां पर। तो अगले 5 साल काम होगा। कोई गड़बड़ सरकार आ गया तो फिर तो बिहार बैक गियर में चला जाएगा, फिर तो जो काम हो रहा है सब काम रुक जाएगा। इसलिए 2025 में हम लोगों ने तय किया है। एक बात अंतिम और बताया था, हम लोग एनडीए बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश हमारे मदन सैनी जी बोल रहे थे 2005 में भी बदलाव आया। हम लोग एनडीए एक साथ, बीजेपी जदयू एक साथ सरकार का बदलाव किया। और जब भी जो काम हुआ, भागलपुर दंगा की चर्चा रत्नेश सदा जी कर रहे थे, वो भी जदयू भाजपा की सरकार थी तो न्याय मिला, कमीशन बैठा था। याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और हम लोगों की सरकार, जो अगला चुनाव है, मुख्यमंत्री के यहां मीटिंग हुआ था, सारे जिला के अध्यक्ष आए थे हर एक पार्टी के। और ये आज अंतिम कार्यक्रम है जदयू का जिला सम्मेलन का। इसके बाद 15 जनवरी से एनडीए का जिला का कार्यक्रम हो जाएगा। 5 प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे हर एक जिला में, और उसके बाद विधानसभा में एनडीए का कार्यक्रम होगा, जदयू का नहीं। इस बार हम लोगों ने तय किया है 243 विधानसभा में एनडीए का कार्यक्रम, विधानसभा सम्मेलन होगा, किसी पार्टी का नहीं होगा। जो जहां से लड़े, जो टिकट मिले,
इस बार एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा। कोई गलतफहमी में न रहे, 2020 वाला कहानी रिपीट होने वाला, उसमें बहुत तरह के लोग लग गए थे। इसलिए इस बार पूरा एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, ये भी बता दूं, बीजेपी के लोगों को बैठा करके तय हुआ है। नीचे में कोई गलतफहमी पैदा करे उस पर मत जाइएगा। पूरा एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा। ईमानदारी से सोचिए कि अगर पूरा एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा तो कहीं कोई टिकेगा इस मैदान में पूरा बिहार में? इस बार यही है, 2025 में हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, एनडीए चुनाव लड़ेगी और फिर जो सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में काम होगा और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार। जो अगला 5 साल है जो मैंने कहा है और जो मैं बोल के जा रहा हूं, मेरे बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगले 5 साल में एक डेवलपमेंट बिहार का हो गया, फर्स्ट डेवलपमेंट 15 साल में। अगले 5 साल में नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है वो बिहार में इन्वेस्टमेंट, उद्योग इसका होगा। एक बात और बता देता हूं, थे को आकाशवाणी में शायद 1 जनवरी से पटना शिफ्ट करने की बात हो रही है। कुछ लोग हमको भी खबर किए थे, आज सुबह मिले भी थे हमसे। तो मैं आश्वस्त कर देता हूं, पत्रकार लोग भी है कि मेरी बात केंद्रीय मंत्री जो इस विभाग के हैं, आज सुबह उनसे हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात अगर होगा तो वो बिल्कुल नहीं होगा, जो जैसे चल रहा था उसी हिसाब से चलता रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज में करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने यहां से रिकमेंड कर दिया, बिहार सरकार ने यहां से रिकमेंड मैथिली को सेकंड लैंग्वेज में करने के लिए कर दिया। और हम लोग केंद्र सरकार में भी आगे कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये हो जाए। और अंत में एक ही अपील करते हुए, इतनी बड़ी संख्या में और लगभग 3 घंटा 4 घंटा से मीटिंग चल रहा है, आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, लगातार 11 बजे से लगातार 4 घंटा से बैठे हुए हैं। तो दरभंगा का तो रिजल्ट आज समझ में आ गया क्या होने वाला है, तो दिखाई पड़ गया। दरभंगा तो हमको लगता है कि बिहार का सबसे जो काम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो एक सीट गड़बड़ा गया 2000 वोट से, क्यों गड़बड़ाया वो भी हम लोग जानते हैं। 2000-2500 वोट तो भाग गए पार्टियों छोड़कर जो लड़ रहे थे, तो 2000 वोट से गड़बड़ा गया। में नीतीश कुमार जी की प्रस्तावित यात्रा है पूरे बिहार में और दरभंगा भी आना होगा। तो हम लोग ऐसा उनका कार्यक्रम करेंगे इस बार 10 का 10 सीट। ये तो नीतीश कुमार जी को कहते हैं अंग्रेजी में रिटर्न गिफ्ट। आप कुछ गिफ्ट दिए, हम रिटर्न में आपको दिए। इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के काम को लेकर के 225 सीट रिटर्न गिफ्ट में देगी। यही अपील करते हुए आप सबको इतनी बड़ी संख्या में आए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी देना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में बहादुरपुर में पिछले बार में जब ये जल संसाधन मंत्री थे, हमारे गांव खड़ाजपुर में आए हुए थे। हम लोगों ने आग्रह किया कि आप यहाँ से लौटने के समय में एक चाय पी करके जाइएगा, और एक चाय पीने पर इन्होंने उस इलाका में 27 करोड़ का बांध को पक्कीकरण करने का योजना इन्होंने दिया था। अब आप सोच सकते हैं एक ऐसा नेता भी है जो 5 रुपया का चाय पीते हो और 27 करोड़ का योजना देने का काम करते हैं। हम याद दिलाना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, एक समय ऐसा भी था, एक सड़क के लिए 5 लाख पहले की सरकार में विधायक और एमपी देते थे, तो ढोल नगारा से उनका स्वागत किया जाता था शिलान्यास के समय में। और उस 5 लाख का काम भी पूरा नहीं हो पाता था। एक सड़क का, एक सामुदायिक भवन का 3 स्वागत करता हूं फिर से। और जिस तरह इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ आए हैं,
और जिस तरह दरभंगा शहर को आपने बैनर पोस्टर से पाट दिया और जिस समय से हमें चाहे आप अपने लाल दरभंगा के लाल माननीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का और मंचासीन तमाम नेता का स्वागत किया है। हम प्यार है आपसे, आपको फिर से हम क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, दरभंगा के बारे में बताने की जरूरत नहीं, यहाँ के लोगों के बारे में किस समय यहाँ विकास हुआ है ये यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। किस समय हुआ, हमारे नेता कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कि भारत का विकास बिहार के बिना संभव नहीं और बिहार का विकास दरभंगा के बिना संभव नहीं। और जिसका चर्चा माननीय मंत्री मदन सहनी जी किए हैं अपने संबोधन में, इन्होंने बताया है दरभंगा के विकास के बारे में कई योजना का चर्चा इन्होंने किया है। उस योजना को मैं दोहराना नहीं चाहता। जिस तरह हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ बिहार को विकास किया है, इस देश दुनिया के नक्शे पर हमारे नेता कहते हैं कि हम बिहार को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं यहां से लोग चाहकर भी बिहार को नीचे नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ यहां आपसे अपील करने आए हैं, विकास पर चर्चा करने नहीं आए। विकास पर सभी वक्ता ने अपनी बातों को रखा है और सब विषय पर अपनी विस्तार से रखा है। हम सिर्फ कहने आए हैं कि अब दिसंबर माह चल रहा है, बहुत कम समय है, 2025 का 15 तारीख है, 15 दिसंबर है, 2025 आने वाला है और 2025 में विधानसभा का चुनाव, आम चुनाव होना है। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि सम्मेलन में आपका बहुत अनुशासित है, लेकिन अनुशासन के ये अर्थ नहीं है कि हमरा सबके क्यों जे किछ अनर्गल प्रदान करते रहे तेकरा हम सब जवाब नहीं दी। हम सब जता रही ये ई सब एक देखते हेबे कि जत जाए कहत कि संविधान लौकर चलत रहत। एखन नया प्रचलन भेल कि संविधान लौकर चलत और संविधान लौकर चले तो बड़ा बढ़िया बात है। तो संविधान में जो चीज चर्चा है के हिसाब से यहाँ व्यवहार तो करो। वो कहता कि बोलने दीजिए ना, अहाँ सबसे एतके अपील करब कि मुंह तोड़ जवाब दे के छै कि अगर 2005 के बाद अगर काज अगर अहाँ के दिखाई पड़िए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व के सरकार के प्रतिफल है। एक उदाहरण नहीं देला हम चाहे और सबसे दुखद बात ये कि संगे इहो कहता कि हम तो 1 लाख रुपया देवेला, 1 लाख लोग के नौकरी देवेला रही। अगर हम सरकार में रहने रहतु रहे एक तक 15 लाख बहुत देते रहे तो वो, लेकिन ओकरा नीतीश बाबू रह गए। संविधान के उजेतरी जाकर लोग चले संविधान में सही छन कि नहीं छन ध्यान हमरा पता चले कि संविधानक पोथी एते बड़का छे अब एतनी टा के लोग घूम रहल छे। लेकिन अहाँ घूमे छी, अहाँ मैनोग्राफी ग्लास से अहाँ ओकरा पढ़ियो, ओइमे स्पष्ट लिखल छे कि मुख्यमंत्री के असिस्ट करे ले, मुख्यमंत्री के सहयोग करे ले एक मंत्रिमंडल के गठन होय छे और ओइ मंत्रिमंडल के सिर्फ काज रहे छे कि मुख्यमंत्री के जो निर्णय रहल, मुख्यमंत्री के जो विजन रहल, मुख्यमंत्री के जो इच्छा रहल तेकरा रोड पर आने। आइए संजय झा जी एक सब बहुत बड़ा काज के लिए था। राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक मात्र नेता देश में है जिन्होंने आदि आबादी की शक्ति को पहचाना। भले ही आजादी के 75 साल बीतने को है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जेपी लोहिया कर्पूरी ठाकुर जी के सपने को साकार करने का काम किए हैं, जो गांधी जी का विचार था उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आज आदि आबादी को
नारी शक्ति को सम्मान देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आज विपक्ष के जो श्रेष्ठ नेता है, उन नेताओं के द्वारा महिलाओं के आदि आबादी का किस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिला संवाद कार्यक्रम तय किए हैं, महिलाओं के बीच बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और महिलाओं के लिए क्या करना है उनसे बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, ताकि उसके आधार पर और महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, उनके लिए कार्यक्रम बनाया जा सके, उनके लिए योजना बनाई जा सके। तो विपक्ष के लोग तो महिलाओं के लिए कुछ किए नहीं, लेकिन तरह तरह की महिलाओं के को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस तरह का भाषा का उपयोग करते हैं। तो आने वाले समय में मैं बता देना चाहता हूं कि जो जिस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं विपक्ष के नेता, बिहार में महिलाएं जो है विकास के सारथी के रूप में है, महिलाओं के लिए इस तरह से टिप्पणी करने वाले को 2025 में सबक सिखाने का काम करेंगे। आधी आबादी इसका बदला लेंगे, अपमान का बदला लेंगे। बहुत हमारे दो वक्ता मुख्य रूप से यहाँ पर हैं, उनको आप सुनने के लिए आए हुए हैं। हमारे बीच हम लोग यदि चर्चा करेंगे तो बहुत घंटों लग जाएगा कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अन्य सभी वर्गों के लिए जो काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग बराबर आपके बीच आएंगे और आते ही रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। कंगवा गुमती बेलादुल्ला स्थित राजद नेता प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव के आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आगामी 16 दिसंबर सोमवार को जुबली हॉल पर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का स्वागत और सराहना अभिनंदन समारोह होने जा रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भोलू यादव ने बताया कि हमारे लिए गर्व और हर्ष का विषय है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद में विरोधी दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। जिम्मेदारी उनकी राजनीतिक सूझबूझ, अनुभव और जनता के प्रति उनकी सेवा भावना का सम्मान है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हमेशा गरीब, मजदूर, किसान और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की है। उनका यह पद न केवल पार्टी बल्कि पूरे बिहार के लिए प्रेरणादायक होगा। उन्होंने बताया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का राजनीतिक जीवन बेदाग और प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने अपनी नैतिकता और अनुशासन से राजनीति को नई दिशा दी है। वे युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं, चाहे वित्त मंत्रालय हो, स्वास्थ्य हो या फिर संसदीय कार्य। हर जिम्मेदारी को उन्होंने कुशलता और ईमानदारी से निभाया है। उनका अनुभव विधान परिषद में विपक्ष की आवाज को और मजबूत करेगा। अभिनंदन समारोह योगदान को सम्मान देने और उनके नेतृत्व में पार्टी को और मजबूती देने के लिए है। हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने और अब्दुल बारी सिद्दीकी को सम्मानित करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। विरोधी दल के मुख्य सचेतक के रूप में उनकी भूमिका से बिहार की जनता की आवाज और मजबूत होगी। वे विधानसभा और विधान परिषद में सरकार की जन विरोधी नीतियों का सशक्त विरोध करेंगे। उनकी नियुक्ति से यह साफ हो गया कि पार्टी ने सही नेतृत्व को पहचाना है और जनता के मुद्दों का सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी की प्राथमिकता जनता की सेवा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। अब्दुल बारी सिद्दीकी की नियुक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी से अनुरोध है कि इस अभिनंदन समारोह का व्यापक रूप से कवर कर लोगों तक पहुंचाए ताकि अब्दुल बारी सिद्दीकी के योगदान की जानकारी जनता तक पहुंचे। वहीं भोलू यादव ने कार्यकर्ताओं व लोगों से कार्यक्रम में पहुंचकर भाग लेने का भी आग्रह किया। मौके पर महानगर अध्यक्ष गंगा मंडल, जिला प्रवक्ता सुभाष यादव, राजद नेता डॉक्टर संतोष गोस्वामी, प्रदेश प्रवक्ता राधे मोहन, कृष्ण कुमार यादव मौजूद रहे। बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है कल हमारे लिए और मिथिलांचल के लिए, खास करके पूरे मिथिलांचल और दरभंगा के लिए। हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जो विधान परिषद के मुख्य सचेतक जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को मुख्य सचेतक बनाने का काम किए, उनके लिए हम उनको आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं।
जिन्होंने हमारे मिथिलांचल के नेता और पूरे बिहार के जन जन के नेता आदरणीय अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब को विधान परिषद का मुख्य सचेतक बनाए। और हम लोग के लिए, पूरे दरभंगा के लिए हर्षोल्लास का ये समय है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब दर्जनों मंत्रालय रहे हैं उनके पास, और मतलब बहुत ही नेक इंसान है वो, और बेदाग है। मतलब एक राजनीतिक में जो पहचान है उनकी, वो बेदाग है। और आप देखे होइएगा कि वो इतने मंत्रालय रहने के बाद भी उन पर एक लंछा आज तक नहीं लगा है। ये हमारे लिए गौरवशाली की बात है। और हम युवा सभी साथी उनके साथ जुड़ने का काम करते हैं, और मतलब एक उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम लोग भी उनके राह पे एक कदम ही सही लेकिन चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, निरपेक्षता को मांगने वाले लोग हैं, वो सभी लोग, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग, कल के जो इनका स्वागत समारोह है यहाँ राज कैंपस यूनिवर्सिटी जुबली हॉल में, तो हम सबसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वहां आके आप सभी लोग इस प्रोग्राम में शरीक हो और उनका मनोबल को बढ़ाए, हम लोग का मनोबल को बढ़ाए। और हम लोग, क्योंकि अभी जो 2025 का चुनाव भी है, तो उसमें क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग एक जगह बैठे और उसका एक ढांचा तैयार हो, ताकि हम लोग 25 के जो चुनाव है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी कल ही दरभंगा में आए थे। आपने देखा होगा कि मां बहन सम्मान योजना का दरभंगा मिथिलांचल से ही उनका शुरुआत हुई है। उनके लिए भी हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि मां बहन सम्मान योजना का जो शुरुआत हमारे मिथिलांचल के धरती पर किए हैं, दरभंगा के धरती के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं। और हम लोग यहाँ के जितने भी सामाजिक के मानने वाले लोग हैं, उनको हम आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में आके अपना बहुमूल्य समय दे, और हम लोग को ऐसा लगे कि हमारे नेता आदरणीय अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब जब दरभंगा में आवे, तो हम लोग को लगे कि मतलब हम मिथिलांचल पे एकजुट, हम एक साथ सभी लोग हैं। और इस 2025 के चुनाव को लेके भी हम लोग तैयारी करेंगे, उस पर मंथन बातचीत होगी। और हम लोग अपने नेता जिस हिसाब से उन्होंने कहे आपको पहले भी कि 1 दर्जन से ज्यादा वो मंत्रालय रखे हैं और उनमें वो बेदाग रहे हैं, तो हम लोग भी युवा का एक मतलब रास्ता पर चलने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग भी उनके तरह बन सके। ये प्रयास हमारा रहेगा और उनका स्वागत है। आप सभी मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग भी आके उस सामाजिक न्याय को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और ज्यादा से ज्यादा उसमें आदमी आवे। यही आप लोग से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग आइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए, क्योंकि प्रोग्राम तो हमेशा होता ही रहता है, लेकिन सभी नेता हमारे एक मंच पे रहेंगे, महागठबंधन के सभी साथी रहेंगे, और उसमें स्वागत, भव्य स्वागत होगा। मिथिलांचल पे उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद होगा, और आप लोग भी उसमें उपस्थित रहे, यही कहना चाहते थे हम। सिद्दीकी साहब का जो कार्यक्रम है किस तारीख का है? कार्यक्रम का रेखा मतलब 16 तारीख को 12 बजे जुबली हॉल, राज कैंपस के अंदर जुबली हॉल है, वहाँ है। और हम लोग उनको रिसीव करेंगे क्या कहते हैं, बाजार समिति से, और वहाँ वो अपने बातों को रखेंगे। दरभंगा के सभी महागठबंधन के सभी साथी रहेंगे। विशेष स्थिति में हम लोग जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव जी, हम लोग के पूर्व विधायक भोला यादव जी, फराज फातमी साहब जो पूर्व विधायक है, और यहाँ के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी उसमें उपस्थित रहेंगे, सभी उसमें। और यहाँ के हम लोग के जो VC साहब है, कुलपति है, वो भी रहेंगे। और हम लोग सभी दरभंगा वासी और मिथिलांचल वासी को आग्रह करेंगे, आप सभी लोग इसमें प्रोग्राम में आके इस प्रोग्राम को सफल कराने हैं। हम लोग के जो नेता हैं अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब के सम्मान में इन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म पर दरभंगा जिला के सारे नेताओं को लाने का काम किया है, मैं इसके लिए भोलू जी को शुभकामना देते हैं
बधाई के पात्र हैं ये जो इस तरह का इन्होंने काम किया है। और आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, कार्यकर्ताओं को इस बात से मनोबल बढ़ेगा। और आपको अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब किसी ये का मोहताज नहीं है, उनको सारे अब बिहार जानता है। और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने उनको मुख्य विरोधी दल का जो है यहाँ विधान परिषद में जो सचेतक बनाए हैं, ये काफी सराहनीय है। और इससे मिथिलांचल में लोगों को कुछ उम्मीद जगी है और आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य अच्छा होने वाला है। धन्यवाद। सिद्दीकी जी को जो है विधान परिषद से जो है मुख्य सचेतक के रूप में जो दरभंगा भेजा गया है, ये बहुत ही अच्छी काम है। वो बेदाग छवि के आदमी है, उसके अंदर में हम लोग को काम करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगा और हम लोग अधिक से अधिक सक्रिय होकर जो है से उनके नेतृत्व में जो है से बहुत अच्छा काम करेगा। कल का कार्यक्रम क्या है? कल का कार्यक्रम है कि मुख्य सचेतक के रूप में जो आ रहा है, तो उन्हीं के सम्मान के रूप में जो है से हम लोग जितने भी कार्य करता है दरभंगा शहर का, जितने भी छोटा कार्य करता है या बड़ा कार्य करता है, जो भी है, उस सारे आदमी उनके सम्मान में जो है कितनी भीड़ जुटेगी? हजारों हजार की संख्या में। भीड़ तो बहुत ज्यादा जुटेगा। आप लोग भी रहिएगा, आप लोग भी आमंत्रण दिए हुए हैं, सब आदमी आइएगा तो भीड़ भी देख लीजिएगा कि कितना है या नहीं है। 15 दिसंबर रविवार को श्री झूलेलाल मंदिर में नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट दरभंगा द्वारा सिंधी समाज के सहयोग से 19वीं निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर लगाया गया, जिसमें अजय कुमार एवं उनकी टीम द्वारा टोटल 90 मरीजों का चेकअप कर निःशुल्क दवाई दी गई। दवाई का योगदान भी साबूमल रोहड़ा द्वारा किया गया। ऑपरेशन के लिए 40 मरीजों का चयन किया गया, जिनका ऑपरेशन 18 से 20 दिसंबर को आचार्य सूर्यदर्शन आंख अस्पताल में करवाया जाएगा। मरीजों को निःशुल्क आना जाना होगा। सभी मरीजों को चाय बिस्किट दी गई। इस शिविर में संस्था के संरक्षक रमेश चावला एवं प्रकाश लखमानी, अजय तलवानी, राजकुमार आठवानी, जगदीश एलानी, मयंक सिंह, मुकेश गंगनानी, भारत लखमानी, भरत कृष्णानी, विजय रोहड़ा, विजय जुमनानी, विवेक कुमार, कृष्ण कुमार, राकेश बजाज, नवीन लखमानी एवं समाज के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। श्री झूलेलाल मंदिर भंडार चौक कटवानी में ये मोतियाबिंद ऑपरेशन का शिविर आज हम लोग का 19वां शिविर का समापन होने जा रहा है और हम लोग ये 2012 से लगातार लगाते जा रहे हैं। नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट सिंधी समाज के माध्यम से और सर्व समाज के माध्यम से चलता रहता है सेवा में। कितना पेशेंट आज देखा गया है? आज देखा गया है लगभग 70 पेशेंट, जिसमें कि 35 पेशेंट अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं और बाकी हैं। कितना लक्ष्य है ऑपरेशन करने में? हम लोग का लक्ष्य जो हर साल जो होता है 50 से 60 का होता है। किस तरह का सुविधा मरीज को देते हैं आप लोग? इसमें अभी से लेकर के ये सिलेक्शन से लेकर के दवाई हुआ, ऑपरेशन हुआ, बस के आने जाने का खर्चा हुआ और नाश्ते में चाय नाश्ता हुआ, वहाँ खिचड़ी हुआ और अंतिम ऑपरेशन के बाद जो दवाई मिलती है वो भी हमारी संस्था की तरफ से। ये ऑपरेशन किस स्थान पर होती है? ये ऑपरेशन होती है आचार्य सुदर्शन हॉस्पिटल सीतामढ़ी में। अभी कहाँ पर कैंप लगाए हैं? झूलेलाल मंदिर भंडार चौक कटलवारी तरफ। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रकाश लखमानी संस्था का प्रेसिडेंट हूँ, बाकी सब मेरे हमारे सदस्य हमारे। दरभंगा शहर के कई रेलवे गुमती के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। आज हम आपको ले चलते हैं बेला मोड़ कगवा गुमती के पास, जहां रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा और क्या कुछ निर्माण की प्रगति है हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य करते हुए कुछ मजदूर रविवार को देखे गए जो काम में लगे हुए थे। यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज के कई पिलर का काम चल रहा है और कई पिलर कई फीट ऊंचाई तक भी उठ चुकी है। इससे पहले हमने लहरेसराय स्थित चट्टी चौक रेलवे गुमती ओवरब्रिज निर्माण की स्थिति को दिखाया था और उसके बाद हमने ख्वाजासराय लहरियासराय के पास भी चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य की तस्वीर आप तक पहुंचाई थी। और आज हम आपको दरभंगा के कगवा बेला मोड़ के पास रेलवे गुमती पर रेलवे ओवरब्रिज का क्या कुछ निर्माण कार्य है उसको दिखा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग से भी बात की, उन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने से यहाँ काम चल रहा है। ये रेलवे ओवरब्रिज बनते ही लोगों को काफी सुविधा होगी और परेशानियों से निजात मिलेगी और क्या कुछ कहा उन्होंने हम आपको सुना रहे हैं।
पुल है यहाँ पे? ये आपको पुल है बेला मोड़ का। अच्छा, कब से यहाँ पे चल रहा है? यहाँ से 4 महीना से 5 महीना से चल रहा है, लगातार काम हो रहा है? लगातार काम चल रहा है। अच्छा। हम लोग को बनने से सभी सुविधा होगा, सभी कस्टमर को होगा, सभी देशवासियों का होगा। हाँ, भीड़ लग जाता है, जाम लग जाता है, बहुत आदमी को जैसे इमरजेंसी गाड़ी है, कोई नहीं कवर पाता है, जाम में फंस जाता है, उसको दम तोड़ने का डर होता है। इसीलिए सरकार इधर आप लोग रहते हैं? जी, हम नन बसेरा बेला मोड़। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राम बाबू बारी। 3 स्टार ट्रेडर्स बालू सीमेंट छड़ गिट्टी दुकान का उद्घाटन किया गया। फीता काटकर संयुक्त रूप से दरभंगा नगर निगम के पूर्व महापौर बॉबी खान के द्वारा स्थानीय एकमी रोड दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के बगल में रविवार को। वहीं इस मौके पर रुस्तम कुरैशी सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। मालूम रहे कि 3 स्टार ट्रेडर्स गिट्टी बालू छड़ होलसेल दामों पर और खुदरा रेट पर उचित मूल्य पर लोगों के घर तक पहुंचने की सुविधा है। उद्घाटन के मौके पर आए हुए अतिथि और दूसरे लोगों से भी हमने बात की। ये एरिया है, नया डेवलप्ड एरिया है, लोग यहाँ पे बस रहे हैं आकर के। और ये जो 3 स्टार ट्रेडर्स है, ये मेरे बचपन के दोस्त शमीम और अख्तर दोनों मिल करके ये खोले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो न्यू लोग बस रहे हैं वो आए यहाँ और यहाँ से उचित दामों में, अच्छे रेट में अच्छे सामान का इस्तेमाल करें। यहाँ पे सारी चीज तो उपलब्धि है। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और यहाँ से सामान ले। और चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो दूर से सामान मंगाते हैं, ये अब यहाँ पे नजदीक हो गया है, नजदीक में तुरंत सामान का ऑर्डर देंगे, तुरंत पहुँच जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ये, ठीक है। मैं दुआ देता हूँ कि शमीम भाई की जो ये 3 स्टार ट्रेडर्स है ऊंचे मकाम पे जाए, अल्लाह ताला इनको बरकत दे और ये ऊंचे मकाम पे जाए। किस चीज का ये दुकान है? गिट्टी बालू सीमेंट छड़। क्या नाम है दुकान? 3 स्टार। क्या ये होलसेल रिटेल दोनों रहेगा, दोनों रहेगा। किस रोड में, कहाँ पे? ये एकमी रोड कहलाता है, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के बगल में। क्या शहर वासियों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ आके जो है शहर वासियों को कहना चाहेंगे कि सब जगह से अच्छा रेट में मिलेगा, चीप रेट में मिलेगा, सामान अच्छा मिलेगा। ये दुकान खुलने का जो समय है कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा? 7 बजे सुबह से लेके शाम के 6 बजे। अच्छा, यहाँ पे जो सामग्री होगा उनके घर तक पहुँचाने की पूरी एकदम घर तक पहुँचेगा सामान, घर तक डिलीवरी होगी। नजरे आलम आए हैं, बॉबी भाई आए हैं, डब्बू भाई आए हैं, रुस्तम कुरैशी आए हैं, डब्बू भाई आए हैं, झब्बन भाई आए हैं, झब्बन भाई आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर अली।